जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये मैं चरी के प्लॉट में खड़ा हूँ, जिसको हम लोग सोरगम भी कहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो भी मौसमी चारा जात हैं तो उनके हवाले से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है हम पास ऑन करते रहें, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के चारा जात लगाते हैं। एक बात तो पहले मैं बड़े क्लैरिटी से बता दूं, डेयरी फार्मिंग में दूध वाले जानवरों के लिए अगर मेरे पास 2 या 3 चॉइसेस हों तो सबसे पहली चॉइस है मकई का चारा, दूसरे नंबर पे है लूसन का चारा, तीसरे नंबर पे मैं रोड ग्रास जो है उसको लेकर आता हूँ। तो अगर आपके इलाके में ज़मीन ऐसी है जहाँ पे आप समझते हैं कि मकई ग्रो नहीं होती, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जो लैंड है ये मकई के लिए सूटेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे मकई पे पैसे बहुत लगते हैं लेकिन 1 एकड़ में से जो प्रोडक्शन आनी चाहिए वो नहीं आती। लेकिन ये चरी के लिए ये जगह जो है बहुत बेहतरीन है। जैसे अगर आप देख सकते हैं, डॉक्टर साहब दिखाइएगा ज़रा, ये देखें माशाल्लाह इसकी हाइट चेक करें, 6 फुट मेरी अपनी हाइट है और आप देखें तो ये मेरा ख्याल है कोई 9-10 फुट के करीब जो है ये चरी खड़ी है। बड़ी संघनी है, ज़बरदस्त है, आप मुकम्मल तौर पे इसको देख सकते हैं। थोड़ी बहुत हमने काट भी ली हुई है। तो यहाँ पर ना चरी लगाई जाती है। अब मैं कुछ लोगों के सवाल अक्सर मुझे आते हैं तो उसके हवाले से मैं जवाब देना चाहता हूँ। 3-4 सवाल है। नंबर 1, चरी को जो इस्तेमाल करना है दूध वाले जानवरों में, नंबर 1। नंबर 2, चरी का साइलेज बना के अगर दूध वाले जानवरों में इस्तेमाल किया जाए। नंबर 3, चरी का और मकई के साइलेज का क्या कंपैरिजन है, ये तीसरा सवाल हो गया। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये चरी हमने लगाई है, हम उसका साइलेज बना के दूध वाले जानवरों को देना चाहते हैं। देखें, मेरा अपना जो पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे पहले शेयर कर देता हूँ। हम इसका साइलेज बनाते हैं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, आपको मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक सेंड कर देता हूँ। हमने इसका साइलेज बनाया था पिछले सीज़न में और बाद में उसको इस्तेमाल भी किया था, ठीक है। लेकिन हम जो फार्म पे चरी उगाते हैं, इस चरी को इस्तेमाल करते हैं हम अपने ड्राई प्रेग्नेंट सेक्शन में, वो जानवर जिनको खुश कर दिया गया है, या हम इनको अपनी बच्चियों में इस्तेमाल करते हैं, या इनको हम यंग स्टॉक में इस्तेमाल करते हैं। दूध वाले जानवरों में हम जो चरी का साइलेज है वो इस्तेमाल नहीं करते। हमारा ज़ाती तजुर्बा ये है कि जैसे ही आप चरी के साइलेज को या चरी के चारे को दूध वाले जानवरों में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दूध की प्रोडक्शन जो है वो नीचे आ जाती है। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं कि चरी और मकई, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लोग कहते हैं यार हमने इसको स्टडी किया, इसकी जो चरी की मकई है वो भी 8 से 9% है और जो मकई की जो प्रोटीन है वो भी 8 से 9% है। तो इस चीज़ पे फैसला कर लिया जाता है कि यार क्योंकि दोनों की प्रोटीन तकरीबन बराबर है तो इसको हम जो है दूध वाले जानवरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रोटीन सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हम देखते हैं। ये मैं एक टेबल एट दी एंड आप लोगों से शेयर कर दूंगा। प्रोटीन, इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है सोरगम की, और जो ग़ज़ाई अफादियत है आपकी मकई की, दोनों मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन जो मेजर फ़र्क है इन दोनों के अंदर, देखिए ठीक बात है, आपकी प्रोटीन का ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ग्रॉस एनर्जी जो मकई के अंदर है वो 19 मेगा जॉल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर है, इसमें को 18 के करीब है। अगर मैं मेटाबोलाइजेबल एनर्जी की बात करूं तो मकई में को 10 मेगा जॉल पर केजी ऑफ डीएम के बराबर है, इसमें कोई 8 से 9 के बराबर है। इसी तरह फ़ैट का भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। जो फैट है वो मकई के साइलेज में 2.5% के राउंड अबाउट है, इसमें कोई 2% के राउंड अबाउट है। जो बड़ा फ़र्क आता है, एक तो जो स्टार्च है, मकई के साइलेज में स्टार्च जो है वो 25% से ऊपर होता है। जी हाँ, 25% से ऊपर। और अगर आपकी क्रॉप अच्छी है, प्रॉपर स्टेज पे पूरा दाने समेत है, दाना आपकी क्रॉप पे अच्छा है, तो आप टेस्ट करवाइएगा, ये 28 से 30% के राउंड अबाउट भी जो है आपके मकई के चारे की स्टार्च होगी। और स्टार्च जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं एक टेबल एट दी एंड आपसे शेयर कर दूंगा कि जानवर की जो स्टार्च की ज़रूरियात हैं वो कितनी होती हैं, जबकि चरी में जो स्टार्च है ये तकरीबन ना होने के बराबर होती है। इसी तरह जो मकई का साइलेज है इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स, जो प्रोटीन है उसकी कुछ फ्रैक्शंस हैं जिसको अमाइनो एसिड्स कहते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिसको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, जो हमें बॉडी को बाहर से देने पड़ते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट है लाइसिन।
तो लाइसिन 3-3.5% तक जो है मकई के साइलेज में मौजूद होता है। तो कंपैरिजन में ये फॉल्डर और मकई का चारा जो है इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप जो सी मर्ज़ी वैरायटी लगाएं, जैसी मर्ज़ी लगाएं। हाँ, अगर आपकी लैंड सूटेबल नहीं है, जैसे मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे लैंड पे मकई चूँकि अच्छी नहीं होती इसलिए हम ग्रो नहीं करते। हाँ, आप अपने इर्द गिर्द के इलाकों में जहाँ पे मकई अच्छी हो सकती है वहाँ पे ज़मीन ठेके पे लेके आप मकई लगा सकते हैं। अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्शन है ओस्ट 1 एकड़ से जो चरी की आती है वो 600 से 650 मन के करीब आती है, बाद का 30 से भी बढ़ जाती है। तो आपने इकोनॉमिकल डिसीजन लेना है, आपने फैसला ये करना है कि आप अपनी ज़मीन को बेहतर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि मैं 40,000 एकड़ पे लगा दूँ, 20,000 उसका ठेका भी हो, मतलब 3 फसलें आप लेते हैं अगर मकई की, आजकल यहाँ पे ठेका 60,000 चल रहा है, तो एक फसल पे 20,000 ठेका आ जाएगा। तो 60,000 रुपया लगा के बाद में उसको काट के डंप करने तक का जो प्रोसीजर है, ये मैंने कैलकुलेशन पहले की हुई है, उसका भी लिंक नीचे फिजिबिलिटी का सेंड कर दूंगा इसी वीडियो के साथ। 90 से 95,000 रुपया खर्चा आता है मकई को लगाने से लेके काटने, चॉपिंग, शॉपर, मुकम्मल दड़ बनाने तक, श्रिंकेज भी डाल के। और उतने 95,000 लगाने के बाद अगर मैंने एकड़ में से 250-300 मन पैदावार लेनी है तो इससे बेहतर है कि मैं मार्केट से मकई ख़रीद लूँ। तो ये फैसले जो हैं आपने एक पूरी कैलकुलेशन करके जो है आपने इसका फ़ैसला करना है। मीनवाइल जो ये चरी है, ये चूँकि यहाँ पे प्रोडक्शन इसकी बहुत अच्छी होती है और जो लोग ज़मींदारे से जिनका ताल्लुक है, चरी को उगाने पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, ना ये ज़्यादा पानी लेती है जितना पानी मकई को चाहिए, ना ही इसको इतनी खाद चाहिए होती है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन इस लैंड पे बहुत अच्छी है। तो यहाँ से 650-700 मन, तकरीबन 24 से 25 टन के राउंड अबाउट जो प्रोडक्शन आती है, इसको हम काट के सैलेड बना के अपने छोटे बच्चों को, यंग स्टॉक को, ड्राई प्रेगनेंट को हम फीड कर लेते हैं। लेकिन अपने फार्मूले को हम बैलेंस करते हैं जानवर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उसको कितना चाहिए। इसलिए अगर कोई बंदा चरी को साइलेज बना के इसलिए इस्तेमाल करना चाहता है कि शायद वो मकई को रिप्लेस कर लेगा, तो मकई के साइलेज को वो रिप्लेस नहीं करेगा। और याद रखिएगा कि जब वच्छियाँ ब्रीडिंग के पास आती हैं तो उस वक्त उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो तब भी हम जब चरी का इस्तेमाल करते हैं तो अपने राशन को हम बैलेंस करते हैं कि ताकि हम उसको रिक्वायर्ड जो एनर्जी है अपने जानवर को दे सकें। इसलिए जब भी जो भी फसल का इस्तेमाल करें उसको पढ़ें, इसके बारे में स्टडी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फसल के बारे में कुछ रिसर्च पेपर्स चरी के हवाले से जो दुनिया इस पर काम कर चुकी है, किन जानवरों को कितनी मिकदार में डाला, क्या रिज़ल्ट आया, इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो के एंड पे मैं टेबल शेयर कर दूंगा जानवर की स्टार्च रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, और साथ में इन 2 चारों में जो मकई का साइलेज है या जो चरी है इसका जो कंपैरिजन है ये वीडियो के एंड पे शेयर कर दूंगा आपसे, इसको देख लीजिएगा। कोई सवाल हो तो नीचे पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं कि रिसर्च पेपर से मैंने ये फिगर्स उतारी हैं, कौन साइलेज का और चरी के साइलेज का कंपैरिजन है। ड्राई मैटर, ये सारी फिगर्स जो हैं ये ग्राम पर किलोग्राम ड्राई मैटर के हिसाब से इसमें दी गई हैं। तो 331 ग्राम जो है ये ड्राई मैटर है मकई के साइलेज में, और चरी में 222 ग्राम है। जो प्रोटीन है वो 76 ग्राम है, मतलब 7.6% और 7.3%, को ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़ैट में देखा जाए तो 29 ग्राम और 24 ग्राम, ये भी कोई इतना खासा फ़र्क नहीं है। नीचे अगर आप स्टार्च की कैटेगरी में आएँ, जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि 351 ग्राम जो है 1 किलोग्राम में जो स्टार्च है मकई में मौजूद है, जबकि चरी के अंदर सिर्फ 25.7 जो है मौजूद है। तो जो मेजर डिफरेंस जो ये डालती है स्टार्च पे। ये नीचे सारी इसकी फैटी एसिड प्रोफाइल भी दी गई है जो आप देख सकते हैं। तो ये आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि किस तरह चरी के साइलेज में हम स्टार्च को बेहतर कर सकते हैं। जी, ये स्टार्च की रिकमेंडेशंस आपके सामने रखी गई हैं। एक जानवर जो है इसमें 20 से 30% ड्राई मैटर की बेस पे जो है उसमें स्टार्च होनी चाहिए आपके राशन के अंदर। जो जानवर जिनका दूध 30 किलो से नीचे है उनको हम 22 से 24%, जिनका दूध 30 किलो से ऊपर है उनको हम 24 से 28% स्टार्च देते हैं। इसी तरह शुगर जो है ये तकरीबन 3 से 9% तक जो है वो जानवर को दी जाती है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।